नमस्कार, न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। एक कहावत है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। इस गाने को आप फिल्म के माध्यम से भी देखा और सुना होगा, लेकिन आज मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ राजनीति के परिप्रेक्ष्य में और ख़ासकर बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में। राजनीति में उन लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है जो महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी लेन देन से परहेज करते हैं। दूसरी तरफ उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है जिन्हें वसूल का पक्का कहा जा सकता है। वसूल मतलब इसे वसूली भी कह सकते हैं। वे असूल के इतने पक्के होते हैं कि आपको लगेगा कि बाप बड़ा न भैया वाला गाना इन्हीं को केंद्र में रखकर लिखा गया और गाया गया होगा। ऐसे ही एक मंत्री ने इस बार की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमाल कर दिया। तो कमाल के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं, इससे पहले मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़ लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हाँ, शेयर करें, लाइक करें और देखने सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। तो आगे बढ़ते हैं। बात 2 साल पहले इनकी काटी हुई फसल खलिहान से उठा ली गई थी। मंत्री जी बहुत रोए गाए थे, दिल्ली भाग गए थे, वहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। डायलॉग मारते फिरते रहे थे कि जब जनता का काम ही नहीं होगा तो मंत्री बनकर क्या करेंगे। वह गाना है ना, जब दिल ही टूट गया, तो ठीक इसी तर्ज पर गाए जा रहे थे। कुछ दिन लगा कि नाराज़गी को सरकार के मुखिया गंभीरता से लेंगे, बुलाएंगे, कहेंगे कि चलाइए, अपनी मर्जी से विभाग चलाइए, हम कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंत्री जी को लगा कि कहीं बर्खास्त न कर दिया जाए। मारे डर के उन्होंने मुखिया से मिलने के लिए पैरवी भिड़ा दी। मुलाकात हो गई, साथ में चेतावनी भी दी गई कि ज़्यादा मत फैलिए, आप त्यागपत्र नहीं देंगे तो हमको त्यागपत्र दिलाने भी आता है। मंत्री जी ने कसम खाकर कहा कि कोई शिकायत नहीं मिलेगी, आज से खाएंगे और न किसी को खाने देंगे। उन्होंने पिछले साल तक इस कसम की कुछ हद तक लाज रखी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर जितना कम या ज़्यादा मिला रख लिया। कुछ लोग मुफ्त में भी काम कराकर चले गए। मंत्री जी ने इसका बुरा नहीं माना, लेकिन आदत है कि जाती नहीं। इस बार मंत्री जी ने अभी नहीं तो कभी नहीं के स्टाइल में कमाई की। अपना मुंह छोटा है, इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पूरे कारोबार को आउटसोर्स कर लिया। एक प्रमोटी रिटायर्ड आईएएस के बेटे को ठेका दे दिया गया। शहर के पौष इलाके में इस कंपनी का कार्यालय खुला। रिटायर आईएएस के बेटे ने कोहराम मचा दिया। पिछले साल तक प्रखंड के अधिकारी के जिस पद पर इच्छित जगह ट्रांसफ़र के लिए 10 लिया जाता था, उसका सीधे 20 लिया। मंत्री जी को कह दिया गया था कि आप रकम के मामले में हस्तक्षेप नहीं करें। ऐसा ही हुआ। सभी क्लाइंट इसी आउटसोर्स वाली कंपनी में भेज दिए गए थे। मंत्री जी प्रसन्न हैं कि इतनी कमाई हो गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे जो किया अच्छा ही किया। लक्षण बता रहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में इनकी हार पक्की है। उस समय तो यही धन काम आएगा ना। तो आप इसे सुने और गुने। यही राजनीति की हकीकत है, बिहार की हकीकत है। बिहार में राजनीति में कभी जंगल राज की बात होती है तो कभी मंगल राज की, कभी सुशासन की, लेकिन जो असली सच है वह यही है कि यह बिहार की राजनीति और सत्ता एकदम काजल की कोठली की तरह है, जिससे बेदाग निकलना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि समकालीन तापमान बिहार से प्रकाशित मासिक पत्रिका है। इसने लंबे प्रकाशन का रिकॉर्ड बनाया है। इसके संपादक हैं अविनाश चंद्र मिश्रा। अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादन में तापमान live.com वेबसाइट भी संचालित है, जिसकी खास विश्वसनीयता है। इस साइट पर इन्हीं लिखा गया है, बाप बड़ा न भैया शीर्षक से
रिपोर्ट है जो शिव कुमार राय की है, इसे वहीं से संभार लिया गया है। तो आज इतना ही, नमस्कार।